नाज़रीन, नए सूबों पर इस वक्त सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं, जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नए सूबे बनना नहायत ज़रूरी है, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि जब तक इंतज़ामी मसाइल दूर नहीं किए जाएंगे तो सूबे जितने भी बन जाएँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ कहा है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक दूसरे पर खुरदार हैं, वो फरमा रहे थे ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे। इंतजामी यूनिटों की जो बात है, 4 से या 7 से निजाम ने तो तब्दील नहीं हो जाना। ये कहें वजीर आजम 18 घंटे काम करे तो फिर भी जो है वो अगले 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई, वजीर आजम पहले ही 18 घंटे काम कर रहा है और उससे फर्क पड़ा है। ये मुल्क डिफॉल्ट से बचा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये वजीर आजम की लीडरशिप नहीं तो और क्या। इस बात से ना डराया जाए कि जी ये जो काखरोज हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से ही संभलेंगे। भाई, हमने संभाले हुए हैं और आगे भी संभालेंगे। काखरोज ये कहते हैं 30 साल का सफर 3.5 साल में करने के चोर दरवाजे हैं, इनको जो है वो बंद करो। इमरान साहब, इस सारे मामले पर आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्या समझते हैं, राना सनाउल्लाह की भी आपने पूरी स्टेटमेंट सुनी, उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको सियासी कशीदगी बढ़ेगी नए सूबों पर? क्या लगता है वफाक में दरार पड़ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वफाक में कोई दरार पड़े। असल में मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मोहसिन नकवी साहब की सारी गुफ्तगू जो है मेरे नज़दीक तो वो एक पैगाम है, और वो पैगाम जो है वो उसको आप ये कह सकती हैं कि एक टेस्टर के तौर पे दिया गया। एक टेम्परेचर भी लेना होता है, टेस्टर भी लगाया जाता है कि भाई ये बात शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। पीपल्स पार्टी इस पे क्या करेगी, मुस्लिम लीग नून का क्या रिएक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ रूटीन की चीज़ें, इसमें ऐसी। लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस किस्म के सख्त रिएक्शंस ही आ रहे हैं और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कल को कायल हो सकेगी इस मामले पर? बात फिर वही है ज़ैनब, रिएक्शन तो आएंगे जब आप किसी से उसकी बादशाहत छीनने की कोशिश करेंगे, जब किसी से आप उसका इख्तियार छीनने की कोशिश करेंगे, जब किसी से आप उसका इक़्तिदार छीनने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो रिएक्शन भी ना दे? रिएक्शन तो वो देगा। तो बस पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन दूसरी तरफ एक रिएक्शन दूसरा भी आ रहा है। मतलब अगर आज आपने MQM के लोगों की बात सुनी, वो खालिद मकबूल सदीकी हों या वो मुस्तफ़ा कमाल हों, देखें उनका मौक़िफ़ क्या है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मियाँ आमिर महमूद साहब और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने जो मूवमेंट चंद महीने पहले शुरू की थी छोटे सूबों की, आप ये देखें मियाँ आमिर महमूद और चौधरी अब्दुर्रहमान ने यूनिवर्सिटीज़ में गए, उन्होंने नौजवानों से बात की, वहाँ सवालात लिए, बहुत बड़ी वहाँ भी बड़ी मुश्किल गुफ्तगू होती रही है। लेकिन उसके बाद ये बात पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फैलाई कि जी ये होना चाहिए। अब ये सब कुछ जो है, कल जब आपने DG की भी बात सुनी ISPR की, अगरचे उन्होंने ये कहा कि जी वो वज़ीर दाखिला का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो बाद में गुफ्तगू की वो भी उस मौक़िफ़ की तायीद ही एक तरह से। जाहिर है। अब मामला ये है कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी कुछ ना कोई फैसला कर चुकी है। जाहिर है, पहले सारे बकौल जरा मेरी बात सुन लें, बकौल सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार नजम सेठी के, नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि असल में एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये फैसला कर लिया है कि सियासतदान जो हैं वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। तो अगर ये जो है इंतज़ामी यूनिट छोटे हो जाएंगे, सूबे छोटे हो जाएंगे, तो उससे चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया पहले भी नए सूबों पर बहस होती रही है, लेकिन अब जाहिर है कुछ नहीं, ठीक है, जाहिर है आप DG/ISPR की स्टेटमेंट के बाद तो सेकंड उन्होंने कर दी ना मोहसिन नकवी साहब की बात, और जाहिर है नए सूबों के हवाले से काम तेज़ कर दिया गया। अच्छा इमरान साहब, एक बड़ी अहम बैठक हुई है रायवंड में, उस बारे में भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात ये, मेरा मौक़िफ़ तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे वाकफ़ा नियाल जो हैं उनका ये कहना है कि आज जो बैठक हुई है रायवंड में, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जाके मिले अपने बड़े भाई और लीडर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। उस बैठक में मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे।
और जो मुल्क की सारी ये सूरत हाल है सियासी, इस पर गुफ्तगू हुई है। ये छोटे सूबों वाला मामला भी डिस्कस हुआ है, मोहसिन नकवी साहब भी डिस्कस हुए हैं, और ये सारी चीज़ें बड़ा वहाँ पे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, उसका भी अहवाल बताएं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब से जो मेरी मुलाकात हुई है वो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं है। अच्छा। वो हमारे एक दोस्त हैं माजिद ज़हूर साहब, उनकी वालदा की डेथ हुई है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज आज वहाँ पे अफसोस के लिए तशरीफ़ लेके गए थे माजिद ज़हूर साहब के घर, और मैं भी वहाँ अफसोस के लिए गया था। वहाँ मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई, लेकिन ये जो रायविड वाली मुलाकात है ये उसके बाद हुई। ठीक, इमरान साहब, इस वक्त तो सियासत में हलचल जो है वो हलचल जैसा माहौल है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों एक तकरीर की, उसमें भी उन्होंने PTI से मुतालिक कुछ बात कही। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि PTI और JUIF के राब्ते हुए हैं। क्या लगता है आपको, इत्तेहाद बन सकता है इनका और अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है फिर? देखिए, अभी जो सूरत हाल है ना, उसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये नहीं लगता कि PTI और JUI जो है उसका इत्तेहाद कोई उस तरह से बने। मौलाना साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, अगरचे वो एक जो है ना गलत पास लेके गलत खेल गए हैं। अच्छा। आमतौर पे वो उसकी इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन जो शोहदा के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसने उनका जो मखसूस हलकों में उनका इमेज जो है वो ख़राब किया है। लेकिन वो मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी जब प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, तो मैं समझता हूँ वो फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि मौलाना साहब काफ़ी देर से जो है ना बिल्कुल हुकूमत से भी बाहिर हैं, और उनको उस तरह से किसी भी हल्के की तरफ से लिफ्ट भी नहीं करवाई जा रही। लेकिन मुझे फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में कोई इत्तेहाद होता नजर नहीं आता। अच्छा, इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि चेयरमैन PTI की जानिब से कहा गया है कि कौमी हुकूमत का मुतालिबा उन्होंने किया है, इस पर क्या राय आपकी? क्या मौजूदा सियासी बहरान का हल इस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, कौमी हुकूमत की बातें तो कई दफ़ा हुई हैं। अब मामला ये है कि अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा करते हैं, तो अगर आप ये देखें कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ तो कई दफ़ा उन्हें कह चुके हैं, लेकिन कौमी हुकूमत इमरान खान साहब के बगैर बने तो फिर तो काबिल कबूल है। क्या इमरान खान साहब खुद उस कौमी हुकूमत में शामिल होंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। PTI जो है वो इमरान खान के बगैर, अपने बानी के बगैर क्या है और उसका रोल क्या होगा, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त इमरान साहब सवालात तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। एक तरफ ये भी बात की जा रही है जिस तरह से कुछ सीजनड पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट अभी हमने चलाई, राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इंतज़ामी मामलात इतने हमारे ख़राब है, जब तक उन मसाइल का दूर नहीं किया जा सकेगा तो हमें इतने ज़्यादा सूबों की तादाद बढ़ाने से भी मसाइल हल नहीं होंगे? इस पर आपकी मैं राय ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका अपना ज़ाती मौक़िफ़ क्या? देखिए, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि सूबे ज़्यादा होंगे तो मसला, मैं समझता हूँ कि सूरत हाल पहले से बेहतर होगी। अच्छा। लेकिन ये मामला जो है, देखिए हमारा एक बहुत बड़ा मसला आबादी है जो हम गौर नहीं करते। बिल्कुल करेक्ट। अब आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम आबादी को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके मुताबिक हमारे पास रिसोर्सेज हैं नहीं। जब आबादी बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय कम होते जाएंगे, तो फिर इंतज़ामी मामला तो पैदा होंगे। बिल्कुल इमरान साहब, सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि जब तमाम तर सियासी पार्टीज़ मिलकर बैठेगी तभी कोई रास्ता निकल सकता है, छोटे सूबों वाला, छोटे यूनिट्स वाला। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हुकूमती बड़ों को मिलकर बैठना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि शायद इस पर मुश्किल ही होगा कि सब एक पेज पर आकर इस मामले पर एक हो जाएं? और दूसरे नंबर पर यह बताइए कि रेफरेंडम वाला ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है, कल को क्या इस्तेमाल किया जा सकता है रेफरेंडम का ऑप्शन? अच्छा ज़ैनब, पहली बात तो ये है कि हुकूमती बड़ों को नहीं, मैं तो समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमती बड़े जो है वो फैसला, हाँ अगरचे PTI के अलावा अब तकरीबन तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI को भी साथ बिठाना चाहिए। देखिए, PTI एक मकबूल सियासी जमात है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि सब मिल के बैठें और फिर मिल के जो फैसला करने। जहाँ तक रेफरेंडम की बात है, रेफरेंडम हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन आइन में मौजूद है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या रेफरेंडम करवा के सियासी जमातों को राज़ी कर लिया जाएगा? इसलिए बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि कोई चीज़ डिक्टेट की जाए, इत्तफाक़ राय से सबको बिठा के सबको राज़ी करके
सुलह सफाई के साथ, इत्तफाक राय के साथ कोई भी फैसला किया जाए। बिल्कुल, अब देखना ये है कि नए सूबों के मामले पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें इत्तफाक राय हो पाता है या नहीं।